सभी लोग अपना माइक भी ओपन करो। किसको गर्मी किसको लगी थी? गर्मी नहीं लग रही ना किसी को? नहीं लग रही ना गर्मी किसी को? सपना माइक और वीडियो ठीक है। ठीक है, देखो 2 ही क्वेश्चन है, ज्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है, जल्दी हो जाएगा, फिर उसके बाद पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, तो अब लोग पहला क्वेश्चन लिखो। "60% of people who purchase sports car are men." 60% of people who purchase sports car are men, यानी 60% लोगों ने स्पोर्ट्स कार खरीदी है, या जो स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं वो 60% पीपल आपको दिया है। इफ 10 स्पोर्ट्स कार owners are randomly selected, find the probability that exactly 7 are men. लिखा? ऑनलाइन सभी ने किया फर्स्ट क्वेश्चन? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैच कर लेना। 60% of people who purchase sports car are men. If 10 sports car owners are randomly selected, find the probability that exactly 7 are men. ठीक है, क्लियर है सभी को? आयुष माइक ऑन कर लो। सेकंड क्वेश्चन लिखो। The length of length of human pregnancies from conception to birth approximates। सर प्लीज फिर से रिपीट करेंगे, आपकी वॉइस काफी लो आ रही है। एक सेकंड। The length is from conception। वुमेन्स की बात बोलिएगा। एक सेकंड रुको। भैया आराम से। The length of human pregnancy संजीव आपका कॉल आ रहा है, उसे कट कर दो अभी फिलहाल, या साइलेंट कर दो। Length of human pregnancies from conception to birth
approximates a normal distribution. तो अर्थ के बाद क्या है? Approximates. APPROXIMATES. Approximates a normal distribution with mean of 66 days. And a standard deviation of 16 days. A standard deviation. What proportion? स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद एक सेकेंड रुको, एक काम करो, मैं ना आपके चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में देखो सभी। ठीक है, चैट बॉक्स में देखो सभी लोग। पेपर पे लिख लो और इसको। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं करेगा कोई, पहले पेपर पे देखो, 2 मिनट का टाइम है आप सभी के पास। ऐसे ही माइनस में नंबर आ गए। भगवान देख रहा है साले को चीटिंग नहीं करता। क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं सर का वैल्यू बोल देता हूं, ले लो। आप सर में 10 में से -2 कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। पड़ेगी वैसे कर सकते हो, ये वाला सर बच्चों नेट से बच्चों ने सारे बच्चों का नेट चला गया एक साथ सर।
बच्चों का नहीं गया होगा यार, यहाँ का भी नेट का इशू हो रहा है। नहीं होता। ये जो हो रहा है ना, ये यहाँ के नेट का इशू है। नहीं तो जैसे ये स्मूथली ट्रांजिशन में आ रही जा रही है ना, ये एनिमेशन नहीं होती फिर उसमें। नहीं भाई, जिस जिसकी वीडियो मैं कर दूंगा, जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो फिर लेट इन कर दूंगा। नीरज, आपके पीछे शोर आ रहा है काफी। संजीव वीडियो, प्रभ, सपना, पहले ये बताओ सबने लिख लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन सबके कंप्लीट हो गए? ठीक है, ऑनलाइन सबके हो गए ना? आपके पास टाइम है 4:15 तक का, फटाफट ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। वो आपको मिल जाएंगे नंबर, टेंशन मत। मुझे बताओ क्या करना, मैं करता हूँ। बता, छोटा नंबर है ये तो कर सकते हो। आधा घंटा दिया। हाँ, 7 टाइम्स 6 को मल्टीप्लाई करना है। मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। 10 के आगे 80 लगा दो। सभी लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है अब। संजीव, थोड़ी देर के लिए प्लीज अकेले में बैठिए आप। संजीव ये है ना, अंकिता वीडियो कीजिए। तानिया साइलेंट कर लो थोड़ी देर। और सपना, अपने वाले पेपर पे ध्यान दो। आंसर देख के पता चल जाएगा कौन चीटिंग कर रहा है। ये दे तो रहा हूँ मैं, ये रहा 6 to the power 7, ये रहा 279936। तो बोलो ना क्या करना बताओ। आप बताओ कैलकुलेट क्या करना है। आधा घंटा है आपके पास। संजीव, प्रभ, अंकिता वीडियो। संजीव, प्रभ और अंकिता वीडियो ऑन कीजिए। अंकिता कैमरा ठीक करो। प्रभ आपकी वीडियो ऑफ है। हैं?
नीरज रहने दो अपना क्वेश्चन। कैलकुलेटर तो यूज कर सकते हैं। नहीं, मेरे को बताओ क्या करना है। 0.6 की पावर 7। जीरो 0.0267 0.027 है, सॉरी 0.027। सर चैट बॉक्स में लिख दो ना, आवाज क्लियर नहीं है। लिख दिया। ना मेरे ही नेट का इशू हो रहा है ना, आवाज कट रही है ना। बोलो नंबर बोलो ना। 3359 2320 214 990 8480 है ही नहीं। हाँ तो जाने, तो जो लोग गए हैं वो रिकॉर्ड भी तो हो रहे हैं यहाँ पे कि कौन गया बीच में। हाँ जिसका होता जाए देते जाना। 33 को दोबारा बोलो। ये आएगा 33 को 33 की पावर 7 ना। सर मैं चैट बॉक्स में कोई लिख रहा हूँ, आप मेरे को। ठीक है लिख दो लिख दो। देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर वैल्यू ही गलत लिखी होगी तो कैलकुलेशन सही करके या देख के क्या कर लोगे। तो इसलिए अपने पेपर पे ध्यान दो। सर इसका मल्टीप्लिकेशन बता दीजिए। वन 5050 की पावर 7। कोई बात नहीं, आंसर शीट तो मैं देगी। हेड डाउन करके बैठो थोड़ी देर तक।
संजीव आप कर दो म्यूट, कोई बात नहीं। पता नहीं भाई। 7 टाइम्स है। लाओ दो, तभी तो कह रहा हूँ लाओ दो, करना नहीं है तो। एक को सर्च कर देना चाहिए था। नहीं पता है मुझे, मैसेज आ गया उनका, मैसेज आ गया इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अब मैं कोई ऐसे थोड़ी हूँ डंडा लेके बैठा हूँ क्लास के बाहर निकल जाओ। हाँ बताओ कितना। 0.4 क्या बताया आपने? ये तो 0.40129 माइनस 1.99। ये रे माइनस 1.55। पॉइंट 06057 057 माइनस
सिक्स की पावर 9 100777696 6 की पावर 10 60 466 6 की पावर 1679 616 1 पॉइंट हाँ ये 0 पॉइंट है 0.05262 282475 249 कैलकुलेट करवाना एक मिनट रुको -6 की पावर 3 -216 आप बता दो लिखोगे भी तो सही आप फिर वो जो कैलकुलेट करूंगा बताओ क्या कैलकुलेट करना जाओ दो .07 लास्ट जो लाइन लिखी है वही कैलकुलेट करनी है ना 2.07 दे दो वापस जिसका हो गया दे दो पेपर सपना बस सब दे रहे हैं मैं दे दूं हम्म 20 को मल्टीप्लाई करना है 6 की पावर 8 ठीक है Yeah. Second. 16 divided by 258. Here. 0.062. सर 062. 25 into 10 की पावर 25 के आगे 8 बार 0 लगा दो ठीक है यही आ गया हाँ बताओ Z वैल्यू नंबर बताओ किसके लिए सर्च करना +25 ठीक है 0.59871 आपने नेगेटिव बोली थी ना बोलो दोबारा बोलो
0.25 पॉजिटिव ये रही 0.59871 सर 5 हाँ आप बोलो तान्या बोलो 6 की पावर 94 40 40 310 310 784 हाँ बताओ 0.063 063 सर -1.66 की वैल्यू बता दो minus 1.66 minus 1.66 6 है ये माइनस एक सेकंड रुको माइनस 1.6 या 0.16 -1.6 0.04846 ये रहा वो मैं बताऊंगा 10 मिनट पहले डिवाइड करना है बोलो नंबर इतना बड़ा नंबर मैं ऐसे कैसे बोलूं एक एक डिजिट करके बोलो मैं एक एक टाइप करता रहूंगा 403 3 107 divided by 10 की power 9 0.04 plus 604 एक सेकंड रुकना हाँ अब बताओ दोबारा दूसरी कैलकुलेशन बाकी 604 604 66 176 176 divided by 10 की power 10 0.0060 plus 3359 3359 232 232 0 0 divided by 25 की 25 के आगे 8 0 है 8 है कि 8 है 25 के आगे 1.34 1.34 so नंबर minus 0.062 ये नंबर है देना है आपको पुष्पजीत कोई नहीं आ रहा 2.6 की पावर 7 2.6 no 2.6 की पावर 7 0.027 Z टेबल वैल्यू ना 0.063 0.47608 47608 टेंशन मत लो गलत होगा दोनों का गलत होगा सही होगा दोनों का सही होगा समझ गया मैं लाओ दे दो
नीरज बस मैं आपकी चैट ही देख रहा था सर। देना पास करना। हो गया सर मैं देना पास करो पीछे। So let's answer second sheet. First one is the question. सर चैट बॉक्स में एक मल्टीप्लिकेशन भेजिए, आप प्लीज बता देंगे। ठीक है। आंसर दिया। आराम से भाई, आराम से। सर 17 को 3 टाइप 4913। ऑफलाइन सभी ने दे दिया? ठीक है। अभी 4 मिनट है आपके पास। तो बता, मेरा पेपर चेक भी हो गए सारे? ठीक है। ऑनलाइन सभी लोग अपने जो आंसर शीट है उसकी फोटो क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, या फिर मुझे पर्सनली शेयर कर दीजिए। तानिया एक बार इधर आओगे आप?
मुझे कौन सा पढ़ना है? आंसर ये रहा। फॉर्मूला फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये तो कट किया है आपने। ये नहीं, फॉर्मूला ये सही है, कैलकुलेशन गलत है। n की c की r की वैल्यू वो कहाँ पे शिफ्ट करी है वो बता ये दो। नहीं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वेश्चन कहाँ पे है? सेकंड क्वेश्चन। अच्छा ये फर्स्ट किया पूरा, ठीक है। सिर्फ 2 ही बच्चों के सबमिशन, 3 बच्चों के सबमिशन आ गए। ओके मानवी शेयर करो, आयुष शेयर करो, और सपना शेयर करो शीट। नीरज आपने हाँ आ गया। अच्छा सॉरी, ठीक है। आराम से। मानवीय आ गया। हाँ जी बताइए सर। वो आपने बायनोमियल के क्वेश्चंस की पीडीएफ भेजी थी है ना? क्वेश्चंस जो भेजे थे। हाँ, उसमें आप एक बार वो क्वेश्चंस वापस से थोड़ा समझा दीजिएगा। हाँ अभी बता। मेरे को एक क्वेश्चन 6, 7 और 9 उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, बता देना। बस एक सेकेंड, अभी बताता हूँ। हाँ इधर आओ। भाई उधर की तरफ बैठोगे, वहां पे फिर एक गेट ओपन कर दो। भाई जिसको गर्मी लग रही है वो राइट साइड आ जाओ, बाकी सारे स्टूडेंट लेफ्ट साइड बैठो। ठीक है 8 240 and 270 तो बीच में 0.52 गौरव कैलकुलेशन अपने हाथ से करिए।
ये मेरे से पूछे थे। फिर आपसे पूछा सर मैं वापस से रिजॉइन कर सकती हूँ, मेरा नेटवर्क थोड़ा फंस रहा है। हाँ कोई इशू नहीं, कर लो कर लो। एग्जैक्ट वैल्यू आएगी p टू द पावर n माइनस। अच्छा सही है। हो गया। जिसने देख के किया है उसने देख के भी फाइनल आंसर कैलकुलेशन में जल्दी में या कैसे भी देख के गलत कर दिया। इसका मतलब है नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। किसी ने नेट से देखा है और नेट से देख के सारा कैलकुलेशन सही कर दी, लास्ट आंसर गलत लिख दिया। बिल्कुल एकदम क्लियर, एक लाइन बाय लाइन में 7 डिजिट की कैलकुलेशन कर दी। नंबर ऑफ ट्रायल्स, अच्छा ठीक है। कौन बचा? एक ये ठीक है, ठीक है। हम्म हम्म ऑनलाइन वालों को कुछ कैसे यूज हाथ में तुम देंगे ना उससे सभी लोगों को क्वेश्चन सारे समझ आए? क्वेश्चन क्या क्या थे, कैसे सॉल्व करने थे, पहले ये बताओ सभी।
दूसरा क्वेश्चन सब समझ में आया था, बट पहला क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाए थे। दूसरा आया था कुछ जो किए, पहला बाइनोमियल का वो जो सब समझ में नहीं आया। बताता हूँ। पहले जरा मैं ये जो आप फाइल कह रहे हो, पहले ये फाइल डिस्कस करता हूँ, रुको। नीरज, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था आपने इसमें? 7, 6, 7 और 9। एक सेकेंड। मुझे भी 6, 7 और 8। चलो ये तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। पहले जरा पहले जो अभी क्वेश्चन दिया एक बार ये देखते हैं, ठीक है? उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन जनरल कोई भी पर्सन अगर परचेज करता है तो ऐसा माना जाता है कि 60% जो लोग हैं वो मेंस हैं जो स्पोर्ट्स कार परचेज करेगा, ठीक है? अगर ये बोला गया कि 10 स्पोर्ट्स कार ओनर को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनमें से एग्जैक्टली 7 मेन होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मैं कह सकता हूँ, ये सक्सेस गिवन है 60%, और परसेंटेज को जब यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 0.6। तो अगर सक्सेस 0.6 है तो फेलियर 0.4। 0.6 इसको 3/5 नहीं कर सकते, देखिए फिर 2/5 हाँ सेम ही आता, तब भी कर सकते। 0.6 को 6/10 भी लिख सकते। हाँ सेम आएगा, सेम आएगा, बट आपने अगला पार्ट गलत करा। उसमें क्या आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है एग्जैक्टली 7 कोई इवेंट होने की पॉसिबिलिटी। किसी ने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 भी फाइंड आउट किया है। 7 और 7 से ग्रेटर का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, 8, 9 एंड 10 सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन होगा। यहाँ पे सिर्फ 7 निकालना है। आप नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं 10, सक्सेस है 0.6, फेलियर है 0.4 और यहाँ पर R है इवेंट 7। तो बस अब कैलकुलेशन का ही खेल था, जिसमें से बस 3 ही लोगों की कैलकुलेशन ठीक है। सर मेरा नंबर की वजह से है, मैं 66 4 ऑनलाइन ऑफलाइन सबको मिला दें तो 4 लोग की कैलकुलेशन ठीक है बस। इसके अलावा देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसीज है, ठीक है, उसको हमने जिस दिन कंसेप्शन शुरू हुआ अगर तब से हम अप्रोक्सीमेट यहाँ पर एक एवरेज बताते हैं, तो आपको ऐसा बोला गया 266 डेज की टोटल प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है, जिसमें एक स्टैंडर्ड डेविएशन है 16 डेज का। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग क्या? इट कुड बी लेस देन 266 और ग्रेटर देन 266, ठीक है? तो आपको ऐसा प्रोपोर्शन बताना है कि ऑल प्रेगनेंसी विल लास्ट बिटवीन 240 टू 270 डेज, रफली बिटवीन 8 to 9 months, कि ऐसी क्या प्रोपोर्शन होगा या क्या पॉसिबिलिटी होगी। अब देखो यहाँ पर ज्यादातर बच्चों ने जो काम किया है, लोअर लिमिट के लिए वैल्यू फाइंड करी है, ए की वैल्यू 266 और बी की वैल्यू 240 एंड 270, ठीक है?
तो अब जब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो क्या हमने एक बात जानी थी कि पहले हमें नॉर्मल वेरिएट को कन्वर्ट करना पड़ता है स्टैंडर्ड नॉर्मल में। स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास आंसर सभी का लगभग ऐसा आया होगा -1.6 समथिंग समथिंग, और ये वाला आपका आया होगा 0.25 ऐसे करके समथिंग कुछ वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में बात करता हूँ कि मैंने आपको बोला था ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज होती हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी कौन सी निकालनी है? z की वैल्यू आपको यहाँ पर ऑफ a गिवन है और z की वैल्यू ऑफ b गिवन है। जब आपसे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है फ्रॉम a टू b, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरे पास 0 से a की जो वैल्यू आई मुझे उसमें से माइनस करना पड़ेगा 0 से b तक की वैल्यू को, तभी तो मेरे पास ये रिमेनिंग मिडल पोर्शन आएगा। 99% स्टूडेंट ने सिर्फ यहीं तक ही कैलकुलेट करके छोड़ा हुआ है कि z ऑफ a की वैल्यू लिख दी, z ऑफ b की वैल्यू लिख दी, बट आंसर हमें क्या चाहिए? ये मिडल, ये वाला आंसर चाहिए, मिडल वाला, ये कितना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 6 7 8 20 में से 3 ही लोगों ने अटेम्प्ट भी किया है और कोशिश भी करी है करने की। ठीक, 4 एक्चुअली 4 कह रहे थे। अब देख लो उस हिसाब से तुम्हें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आधे घंटे का क्वेश्चन नहीं था ये, दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है कि आपके पास एक डाइस है जिसको थ्रो किया गया है जब तक 3 बार 6 नहीं आ जाता, ठीक है, एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थर्ड 6 इन द 6th थ्रो। इसका मतलब क्या, पहले हम यहाँ पे समझते हैं। देखो कि मैंने ऐसा बोला कि मेरे पास जब मैं एक डाइस थ्रो करता हूँ तो जो टोटल नंबर्स आ सकते हैं दैट कुड बी 1। सर हाँ, स्क्रीन शेयर कर दो। ठीक है, आपसे बोला गया है कि हमें एक्सपेरिमेंट करना है कि आपको 3 प्लेसेस पर, यानी कि पहली बार थ्रो करा तो 6 आना चाहिए, दूसरी बार करा तो 6 आना चाहिए, तीसरी बार किया तो 6 आना चाहिए। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या है कि आपसे कुछ ऐसा बोल दिया गया कि डाइस को तब तक थ्रो किया जाएगा जब तक 3 6 नहीं आ जाते। चलो ये स्टेटमेंट हम अलग मान के चलते हैं। और एक दूसरी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थर्ड 6 इन द 6th थ्रो। यानी कि ये जो मेरे पास काउंटिंग है जो इनफाइनाइट टाइम्स तक चल सकती थी, मैंने अभी तक ना 5 बार ट्राई कर लिया है, और जो 5 बार मैंने नंबर ऑफ यहाँ पे ट्राई करा है इसमें मुझे 2 बार 6 मिल चुके हैं। मुझे क्या बताना है कि जैसे ही मेरा n 6 होता है उस टाइम पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि थर्ड प्लेस पे 6 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपको वैल्यूज ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। किसके लिए? जब तक उसने 5 बार थ्रो किया था। जब वो 6th थ्रो होगा, 6th टाइम थ्रो करेगा, 6th टाइम के लिए यहाँ पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे कि आपके पास, अगर मैं बात करता हूं सक्सेस की, तो यहाँ पे P क्या होगा कि आउट ऑफ ऑल द वैल्यूज 6 कितनी बार आता है डाइस में? एक बार। ठीक है, और Q क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/6। ठीक है,
अब ये जो P और Q की वैल्यू है ये तीनों के लिए काम करेगी सेम तरीके से। तीनों का मतलब कि फर्स्ट टाइम 6 आने पे भी, सेकंड 6 पे भी, थर्ड 6 पे भी। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको जब बोला जाए कि n इक्वल्स टू 6 है, यानी जब 6th थ्रो किया जा रहा है उस टाइम पे आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको ये दो पार्ट्स में कवर करना पड़ेगा। पहला पार्ट होगा जब पहले दो प्लेसेस पे 6 आ रखा है, और उसके बाद थर्ड पार्ट होगा जहां पर आप अभी जो 6 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि 5 टाइम्स तब थ्रो किया था, तो यहाँ पर मुझे 2 बार 6 मिल चुके हैं। ठीक है, सेकंड कि आप यहाँ पर एक ही चांस है और एक ही 6 लाना है, और सक्सेस की पावर r और फेलियर की पावर n-r। ठीक है, तो अब देखो ये काम हमने क्यों करा, क्योंकि इसने बोला है कि थर्ड 6 आना चाहिए 6th थ्रो में। यानी कि अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली बार जब थ्रो करें तभी 6 आए। मान लो मैंने 20 बार थ्रो किया था एंड 17 18 19 और 20, ये 3 बार ऐसा था जब 3 बार 6 आ गए। तो जब मैं अगली बार दोबारा थ्रो करना स्टार्ट करता हूं तो एवरी 6th थ्रो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसके लिए पहले आपको ये पता चल जाए कि 2 6s आ चुके हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 5 बार में से। उसको फिर आपको करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कि जब ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो आप फिर इस कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, p की जगह 1/6, q की जगह 5/6। सेवेंथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय गेसिंग अ करेक्ट आंसर इज 1/4। अच्छा, यहाँ पे p दिया है 1/4। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चन मस्ट ही आंसर, उसको कितने क्वेश्चन सही आंसर करने हैं, दैट गेसिंग करेक्ट आंसर एट लीस्ट ट्वाइस इज 2/3। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर एक सेकंड में लिखूं, p की वैल्यू गिवन है 1/4 एंड q की वैल्यू गिवन है 3/4। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने चाहिए होंगे जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्ट आंसर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार। तो मैं इसको देखो इस तरीके से लिखता हूं, at least is equals to अच्छा देखो मेरे को एक चीज पता है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं प्रोबेबिलिटी 0, एक भी आंसर सही नहीं है, और एटलीस्ट 1 बोला है यानी 1 भी इंक्लूड होना चाहिए। तो मैं ये फाइंड कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, तो मेरे पास एट लीस्ट वंस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर एक अभी क्या प्रॉब्लम है कि सक्सेस गिवन है, फेलियर गिवन है, आर गिवन है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स में 0 आंसर गैस होंगे वो पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो सेकंड पार्ट में हिंट दी है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा सक्सेस है ग्रेटर देन 2/3 है,
ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी दी है कि वो ग्रेटर देन आएगी 2/3 से, तो हमें है ना कंपेयर ही करना पड़ेगा। कंपेयर इन द सेंस कि मैं लिख सकता हूं कि ग्रेटर होगा 2/3, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, क्या मैं ये कह सकता हूं ये 1 - q का मतलब सक्सेस ही है? बस मैंने यहाँ पर फेलियर की पावर n लिखा है, ये पहले तो साथ में आएगा। देखो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब मैंने पहला गेस किया तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी वो प्रोबेबिलिटी को मैं इस नंबर से कंपेयर कर लेता हूं। उसने ये बोला है कि आपके पास ऑलरेडी जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो ग्रेटर देन ही है 2/3 से, तो अगर मेरी n के वैल्यू के लिए एक ऐसी प्रोबेबिलिटी आ जाए जो लेसर वैल्यू है तो वो आंसर फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि जो मेरी फेलियर है यहाँ पर, जो मेरी क्या नाम है 3/4 वैल्यू है, जब मैं इसकी पावर 1 गेस करता हूं और इसे कंपेयर करता हूं क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन है 2/3 से, ये लेस देन आएगी। फिर मुझे चेक करना है क्या 3/4 की पावर 2 ग्रेटर है या लेसर है 2/3 से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नॉट ग्रेटर कर देते हैं या फिर इसको लेसर कर देते हैं, ठीक है। तो गलत आंसर गेस करना 3 बार। एक बार ना यहाँ पे कैलकुलेशन रुको ट्राई करनी पड़ेगी। 27 डिवाइड बाय 64 ये वैल्यू कंपेयर करना 2/3 से। जब आपका ये लेफ्ट वैल्यू एक्चुअल में क्वेश्चन में ग्रेटर दिया है ना, हाँ, जब आपकी लेफ्ट वैल्यू ग्रेटर आ जाए 2/3 से, वही n की वैल्यू आपकी करेक्ट कहलाई जाएगी। हाँ, साइन उल्टा आएगा। एट लीस्ट वंस इज ग्रेटर देन, जब प्रोबेबिलिटी ग्रेटर है हाँ, तो जब जैसे ही आपका n की वैल्यू ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, वैसे ही आपको जिस n की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा वही आंसर आपको लिखना है। मैं यहाँ पर एक एग्जैक्ट आपको बताता हूँ, रुको। 2/3 पहले कैलकुलेट करते हैं, 0.66 और ये जो है 27 डिवाइड बाय 64 तो जब n की वैल्यू थी 3, उस केस में यहाँ पर कितना है 0.4 लेस देन 0.66। जब n की वैल्यू है 4 तो 0.68 होगा, लेस देन 0.66। तो ये प्रोबेबिलिटी सही नहीं है, लेसर नहीं है ये वैल्यू। इसका मतलब उसे कम से कम 4 आंसर देने पड़ेंगे तब जाके वो सक्सेस यानी कि सही आंसर दे पाएगा। तो जिस केस में आपको कुछ ऐसे n की वैल्यू गिवन नहीं होती ना, वहां आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल करके, क्योंकि मुझे यहाँ प्रोबेबिलिटी गिवन थी इसीलिए मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। अगर गिवन नहीं होती और मुझे ये बता दिया होता कि पहली बार या एक भी क्वेश्चन करेगा तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो मैं वहां पे क्या करता 1 में से माइनस कर देता इस वाली प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। Eighth part, when a biased coin is tossed, probability of getting a head is 3 times probability of getting a tails। देखो अब यहाँ पर ना अगेन
सक्सेस और फेलियर के बीच में एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, ठीक है। वो रिलेशनशिप क्या है, दैट अगर मैं ऐसा बोलूं, सक्सेस है मेरा P, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रहा हूँ हेड्स, और मुझे बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 3 times मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एक हेड आएगा वो बराबर होगा 3 टेल्स आने के। हेड इज ग्रेटर देन 3 times ऑफ टेल्स, और दोनों प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, क्या मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ कि देखो सक्सेस प्लस फेलियर हमेशा 1 होता है। सक्सेस अगर हेड्स है तो फेलियर मेरा टेल्स होगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि एक बार मेरे पास यहाँ पर टेल्स आएगा तो वो 3 times है सक्सेस का, है ना। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट कंक्लूड कर पाऊंगा, जो स्टेटमेंट लिखी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 3 times मोर देन टेल्स, कि सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी 3 times ज्यादा है टेल्स आने से। और P प्लस Q क्या होता है 1, तो Q की जगह पे 3P पुट कर दिया, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये स्टेटमेंट मुझे बोल सकती है कि 4P इक्वल्स टू 1 और P इज इक्वल्स टू 1/4, यानी कि 4 बार आप अगर थ्रो करोगे तो एक बार हेड जाएगा सक्सेस, ठीक है। चलो, अब हमें सक्सेस अगर 1/4 मिल गई तो Q मेरे पास यहाँ पे 3/4 हो गया। Then find the probability of getting a tail if coin is tossed twice. तो आपको टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। 2 बार कॉइन को टॉस किया गया है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक बार जो केस होगा वहां पे 0 टेल्स आ सकते हैं, एक बार 1 टेल्स आ सकता है, और एक बार 2 टेल्स आ सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अलग अलग फाइंड करना है, रिलेशन नहीं है आपस में, ठीक है। जहां पर मुझे क्या क्या गिवन है, P गिवन है, Q गिवन है, और N कितना गिवन है 2, कि 2 बार थ्रो किया है कॉइन को, ठीक है। सर इनको ऐड थोड़ी करना है बाद में? नहीं नहीं, ऐड नहीं करना, अलग अलग है सारे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, अ बैग कंटेन्स 5 ग्रीन बॉल्स 3 रेड बॉल्स, ठीक है। अगर ऐसा बोला गया कि 2 balls are drawn from the bag randomly with replacement, कि 2 बॉल्स थी जिनको कि बैग में से ड्रॉ किया गया रैंडमली, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। अब देखो यहाँ ग्रीन बॉल निकालने की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि जो सक्सेस है यानी जो P है वो ग्रीन बॉल्स के लिए कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितनी बॉल्स है मेरे पास, 5, टोटल 8 है, उसमें से 5 ग्रीन है। तो मेरा सक्सेस हो जाएगा 5/8 और फेलियर हो जाएगा 3/8। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, और 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, ठीक है। यानी कि आपके पास टोटल कितने चांसेस हैं, 2 चांसेस हैं। आपको पता करना है एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जहां नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स लिखा है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स है। इसका मतलब एक प्रोबेबिलिटी जब 0 ग्रीन बॉल्स आए, एक प्रोबेबिलिटी जब 1 ग्रीन बॉल आए, और एक प्रोबेबिलिटी जब दोनों बार ही ग्रीन बॉल्स आ जाए। अब क्योंकि यहाँ पर लिखा है विद रिप्लेसमेंट, तो ना तो आपका ग्रीन बॉल्स में या सक्सेस में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर ग्रीन बॉल आई तो फिर वापस दोबारा रख दी गई। तो अब आपके पास यहाँ पर P है, Q है, N है और R गिवन है,
ठीक है, बस सर फॉर्मूला। अगर इसी में ऐसा होता है कि वो बॉल वापस नहीं रखी तो फिर कैसे करते हैं? ठीक है, अगर ऐसा है कि बॉल वापस रख दी गई है, तो अगर मैं सपोज इस केस की बात करता हूँ, ठीक है, कि 2 बार ग्रीन बॉल्स आएगी, तो पहले केस में तो देखो n नंबर ऑफ ट्रायल 2 बार ही मुझे निकालने हैं, उसमें से मैं कहता हूँ एग्जैक्टली 2 बार मेरे पास ग्रीन बॉल आनी चाहिए, प्लस जो मेरा सक्सेस आया था 5/8 वो अब मेरा चेंज हो जाता 4/7 कि 5 ग्रीन बॉल थी, एक बाहर निकल गई और जो टोटल बॉल्स है उसमें से भी एक बॉल कम हो गई। अब इसकी पावर r प्लस अगर सक्सेस 4/7 है तो फिर फेलियर 3/7 हो जाएगा कि पावर n माइनस r यहाँ पर है 2, n है यहाँ पर 2, तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाती, फिर ये हम फाइंड आउट करते हैं। ये मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है, ठीक है, क्लियर है सभी को? सर इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हाँ, जो फर्स्ट लाइन है देयर आर 4 फ्यूज्ड बल्ब इन ए लॉट ऑफ 10 गुड बल्ब्स, तो ये हमारे लिए सक्सेस हो गया कि ये फेलियर होगा? फ्यूज्ड बल्ब सक्सेस पता चलेगा, प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, 3 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूज बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, तो सक्सेस फ्यूज बल्ब हो जाएगा, और फेलियर हमारे पास 6 हो जाएगा। 6 नहीं, 4 फ्यूज और 10 गुड्स, तो टोटल 14 हो गए, जिसमें से सक्सेस है 4/14, फेलियर है 10/14। 3 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फ्यूज्ड बल्ब, एक बार 0 बल्ब के लिए, एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3 के लिए, ठीक है। ओके चलो फिर अब नेक्स्ट क्लास में हाइपोथेसिस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करना सभी। सर वो अभी आपने एक क्वेश्चन दिया था ना वो क्लास में, हाँ अभी हाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एक बार चार्ट बता देते हैं। देखो, ये जो हमारे पास ग्राफ है, हमारे पास यहाँ पर z की 2 वैल्यू कैलकुलेट हुई थी, एक तो था 0.25 और एक था -1.62। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ये वैल्यू तो सभी की ज्यादातर कॉमन ही आई है, ठीक है। देखो अपना जरा टेबल वैल्यूज पे जाते हैं दोबारा से, ठीक है, z टेबल पे अगर हम चलें, प्रोबेबिलिटी, ये रहा स्टूडेंट z टेबल, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यूज है वो रिप्रेजेंट करती है एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z स्कोर, ठीक है, और एरिया टू द लेफ्ट में अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ -1.62, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है, जो कि आपके पास गिवन है 0.5262, ठीक है, तो मैं लिखता हूं इसको 0.05262। जो सेकंड है आपके पास 0.25 पॉजिटिव, इसमें देखो क्या लिखा है, वैल्यू रिप्रेजेंट एरिया टू द लेफ्ट, अगेन ये भी लेफ्ट की बात कर रहा है, लेकिन अगर मैं 0.25 की बात करता हूं तो ये मेरे पास वो प्रोबेबिलिटी आएगी 59871, ठीक है। चलो अब आते हैं वापस यहाँ पर, अब जैसे मैंने बोला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया टू द लेफ्ट, इसका मतलब क्या है
कि जो हमें ये वैल्यू मिली है ना, ये वाली, ये वो वैल्यू है जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर करती है। यानी कि अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस मेरे पास जो वैल्यू है वो है ये वाली। ठीक है। और एरिया टू द लेफ्ट का मतलब क्या है कि इस चार्ट के स्टार्टिंग से लेके ये जो 0.25 है यहां तक की वैल्यू आपको कुछ इतनी गिवन है अकॉर्डिंग टू द जेड टेबल। ठीक है। और आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी थी? आपको निकालनी थी प्रोबेबिलिटी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की, जिसको कि हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये एरिया बोलेंगे, ये मिडल एरिया, ये निकालना था हमें, कैलकुलेट करना था। ठीक है। तो अगर मेरे पास अकॉर्डिंग टू द जो टेबल में स्टेटमेंट लिखी है उसके अकॉर्डिंगली मैं अगर बोलना चाहूं तो क्या मैं अगर ये ग्रेटर वैल्यू में से ये स्मॉलर वाली वैल्यू को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये वाला रिमेनिंग एरिया बच जाएगा? तो एट द एंड अभी क्या करना पड़ेगा फिर हमें? 0.59871 में से माइनस करना है 0.05262 को। ठीक है। जिसको कि कैलकुलेट करने के बाद 0.545 कुछ ऐसे करके अप्रोक्सीमेटली इतना आप सभी का आना चाहिए था। ठीक है। तो ये 0.54 कौन सा एरिया है? 0.54 ये वाला मिडल का एरिया है जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, ये है 0.545। ये हमारा एग्जैक्ट वो आंसर है कि इतनी प्रोबेबिलिटी है जो स्टेटमेंट लिखी गई थी उस स्टेटमेंट की कि बिटवीन 8 to 9 मंथ्स का ही कंप्लीट टाइम होना चाहिए। ठीक है। तो ये लास्ट वाला स्टेप मैक्सिमम स्टूडेंट ने नहीं किया था, ये कैलकुलेट करना। क्लियर है सभी को? जी सर। सर ये टेबल शेयर कर दीजिए ना ग्रुप में। ये है नहीं, ये वाली टेबल है कि नहीं? मैं दोबारा भेज देता हूँ। आप कौन से वाले ग्रुप में हो? 8 सितंबर। ठीक है, भेजता हूँ मैं दोबारा। ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट? नो सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्रैक्टिस करो तब तक अच्छे से। ओके सर, थैंक यू।